आप अरकवंती समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में बिलग्राम नगर पालिका परिषद की चेयरमैनी पद का आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। कुछ घोषणाएं आपने की हैं, तो इन घोषणाओं को लेकर किस प्रकार जमीनी हकीकत पर इसको मूर्त रूप कैसे देंगे, बताएं। आज विश्व से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने आसुरी शक्तियों को समाप्त किया था। उस दशहरा के पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। जहां तक हमारे एक घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र की बात है, हम इसको चुनावी घोषणा पत्र मानेंगे। आप देख रहे हैं, या हमने परसों से वितरित करना शुरू किया है लोगों के बीच में। इसमें हमने यह रखा है कि हम अगर चेयरमैन बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी हमें प्रत्याशी बनाती है, तो हम नगर को एक ऐतिहासिक नगर बनाएंगे। इसमें 200 दुकानों का हमने जिक्र किया है कि 200 दुकानें सरकारी ज़मीन पर नगर पालिका के द्वारा शासन और प्रशासन, अपने विधायक, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आज से संपर्क करके, जो हमारी नज़र में हम जब 2006 में चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद का, तब से मेरी नज़र में वो ज़मीन पड़ी हुई है। हालांकि वह किसी की नज़र में नहीं आ रही है, उसको समझ लोग नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो ज़मीन है। उस ज़मीन पर हम एक मार्केट के रूप में 200 दुकानें बना करके नगर के ज़रूरतमंदों को, गरीबों को क्या जो ज़मीन आप जिस ज़मीन की बात कर रही है मुख्य मार्ग पर है या फिर नगर से सटी हुई किसी जगह पर? हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको थोड़ा गोपनीय इसलिए रखना चाह रहे हैं कि 2006 से जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके बाद से तमाम प्रकार से लोगों ने हमसे पूछा कि वह ज़मीन कहाँ पर है, कैसे है, बता दीजिएगा। तो हमने एक बात बताया हम आपको। एक हमारे मित्र हैं आयश, हमने उनसे एक बार पूछा कि अगर कोई ज़मीन कहीं पर है, कुछ है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो हम उसको कैसे क्या, तो उन्होंने हमको एक प्रक्रिया बताई थी कि ये ज़मीन इस तरीके से आप उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। वह प्रक्रिया, जहाँ तक जितने भी प्रत्याशी हैं, कोई प्रत्याशी तो पैसा पैदा करने के लिए लड़ रहा है, कोई प्रत्याशी जो है कहीं कोई बनी हुई चीज़ को हटाने के लिए फिर से लड़ रहा है, कोई प्रत्याशी जो है शायद रुतबा दिखाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन प्रताप सिंह अरकवंशी जो प्रत्याशी बनेंगे, वो बिलग्राम को ऐतिहासिक नगर बनाने के लिए बनेंगे, और यहाँ तक कि वो 200 दुकानों को बनाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका नाम भील गांव भी कहा जाता है। भिल्ला दैत्य का यहाँ पर साम्राज्य था, जो कन्नौज से लेकर सीतापुर तक और बिलग्राम में उसकी राजधानी थी। हम इसको भव्य पर्यटक स्थल के रूप में भी स्थापित करेंगे, जो देश का एक पहला ऐसा पर्यटक स्थल होगा जिसका जिक्र महाभारत और गीता में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ प्रसंग है, वह भी देंगे। और आदरणीय, आपको मैं बताऊं, इसके अतिरिक्त हमने और भी कुछ सोचा है कि यदि हम चेयरमैन बनते हैं बिलग्राम के, तो बिलग्राम की सड़कें, नालियाँ, कभी कभी आप बस्ती के अंदर देखते हैं कि बहुत जलभराव होता है। हम उन सारी चीज़ों को, जो छोटी और पतली गलियां हैं, संपर्क मार्ग हैं, उन्हें संपर्क मार्ग से प्रमुख मार्ग तक ऊंचा करके लाएंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा और है इसमें जो आपने दिया है, अतिक्रमण को लेकर। क्या शासन के विपरीत आप काम करेंगे अगर अतिक्रमण नहीं करने देंगे? देखिए, ऐसा है, नगर पालिका एक्ट में कई प्राविधान हैं, और आप देखते होंगे कोई धारा जब होती है तो उस धारा में सीधे सीधे धारा एक लगी होती है, और उसमें कभी कभी एक धारा और साथ में जोड़ी जाती है, धारा ए और बी। ये दो धाराएं और जोड़ी जाती हैं तो मुकदमा और गंभीर और कमज़ोर हुआ करता है। इस तरीके से हम आपको बताएं, अतिक्रमण जिससे लोग, जो नया अध्यक्ष होता है, वह एक अपना रुतबा दिखाने के लिए दुकानदारों को परेशान करने के उद्देश्य से केवल अधिकारियों को भ्रमित करता है, और जहां पर अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण कभी नहीं हटाता, केवल अपना रुतबा दिखाया करता है, ताकि लोग उसके पास चिरौरी करने जाएं और उसको अध्यक्ष माने। वो जबरिया में अपने को अध्यक्ष मनवाता है। और हमने अतिक्रमण का एक मानक तय किया है कि यदि सदर बाजार में मानक अगर है, तो सरकारी तौर पर कहाँ पर मानक सही बैठ रहा है, सरकारी तौर पर कहाँ पर नहीं सही बैठ रहा है, वो मानक मेरे दिमाग में है। तो हम अतिक्रमण से नागरिकों को परेशान नहीं करेंगे। और आवागमन में जैसे एम्बुलेंस है, मरीज है, अधिकारी हैं, नेता हैं, इनका अगर कहीं कोई प्रोग्राम होता है और पता चला प्रोटोकॉल के अंतर्गत इनको कहीं अर्जेंट जाना भी पड़ता है,
तो मैं उस अतिक्रमण के अंतर्गत कतई भी सदर बाजार में ऐसा नहीं करूंगा कि उन्हें 1 मिनट का विलंब लगे, और ऐसी व्यवस्था दूंगा जो मेरे एक दिमाग में है। न मैं अतिक्रमण हटाऊंगा और व्यवस्था भी ऐसी करूंगा कि कभी भी आवागमन बाधित नहीं होगा। एक बड़ा मुद्दा और है, चौराहे पर आपने चतुर्भुज बनाने को कहा है, चतुर्भुज द्वार, आखिर इसकी किस हिसाब से है, क्या इसका सच्चाई है? बहुत से लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्हें बिलग्राम के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत समय पहले की बात है, जब बिलग्राम नगर पालिका बनाई गई थी, तो उस समय यहाँ पर एक जो आजकल जैसे अधिशासी अधिकारी होते हैं, ऐसे ही प्रमुख रूप से उस समय एक बख्शी साहब हुआ करते थे। वो बख्शी जो हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, मैं ओपन कर देता हूँ, चतुर्भुज शर्मा के नाम से हुआ करते थे। उनकी इच्छा हुई थी तो उन्होंने एक छोटा सा द्वार यहाँ बनाया था, उसका नाम उन्होंने चतुर्भुज द्वार रखा था, और अपने पैसे से बनाया था, नगर पालिका के पैसे से नहीं। तब नगर पालिकाओं में कोई आय नहीं हुआ करती थी, चुंगी हुआ करती थी, टोल टैक्स हुआ करते थे, ये सब हुआ करता था, इससे आय बढ़ती थी, कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं निकल पाती थी। और उसके बाद में हमारे मरहूम उसके बाद में किसी अन्य ने एक द्वार बनाया। उसके बाद हमारे मरहूम शहीद अहमद अंसारी जी ने बहुत बड़ा द्वार बनाया। वो द्वार पता नहीं कैसे रातों रात कैसे चोरी हो गया, क्या हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो उसकी जांच वाच करूंगा, देखूंगा, जांच कराऊंगा, अधिकारियों से बात करूंगा। लेकिन वहां पर मैं एक चतुर्भुज द्वार जो बहुत पहले हुआ करता था, अब तो कोई द्वार वहां नहीं है, उस द्वार को नगर की भव्यता के लिए ऐसे हम द्वार बनाएंगे, जो द्वार ऐसे दिखाई दें कि नगर की शान बढ़ाएं, और उस पर हम अपने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महान देश के वो रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित करेंगे। वो द्वार के ऊपर द्वार भी एक बहुत ऐसा होगा जो शायद उत्तर प्रदेश में कहीं पहला ही द्वार होगा। अब बात करते हैं नगर पालिका एक्ट को लेकर, कितनी जानकारी है जो इतना सब कुछ करेंगे? देखिए, नगर पालिका के बहुत से प्रत्याशी मैं बात करता रहता हूँ। मेरा बिलग्राम में अमीरों से, गरीबों से और मध्यम वर्गीय लोगों से और मजदूरों से लेकर के नेताओं और अधिकारियों से भी बात रहती है। मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। जितने भी आज तक संघर्ष हुए हैं, चाहे वो जनहित के मुद्दों पर हुए हों, चाहे पुलिस प्रशासन के मुद्दे पर हुए हों, या बिजली पानी के मुद्दे पर हुए हों, या सड़क के मुद्दे पर हुए हों, मेरे अलावा और किसी भी प्रत्याशी ने कोई भी एक संघर्ष नहीं किया है। मैं ही संघर्ष करता हूं, ये सबको विदित है। और अगर कोई किए हो कभी तो वो बताए जनता को कि उसने किया। जहां तक नगर पालिका एक्ट की बात है, लोगों को ये नहीं मालूम है कि नगर पालिका एक्ट कब बना और कब लागू हुआ। नगर पालिका बिलग्राम किस कैटेगरी की नगर पालिका है और किस कैटेगरी की थी जब बनी थी ब्रिटिश हुकूमत के बाद में, और लोगों को ये भी नहीं मालूम है नगर पालिका का क्षेत्रफल क्या है। मुझे ये चारों चीज़ों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ मालूम है। अगर पालिका अध्यक्ष बनता हूँ तो लोगों को दिखाऊंगा कि मैं खाली बातें करने वाला पालिका अध्यक्ष नहीं बनता हूँ, नहीं बनूंगा। मैं काम करने वाला, नाम करने वाला, देश का नाम, देश में बिलग्राम का नाम रोशन करने वाला पालिका अध्यक्ष बनूंगा। लोगों की तरीके से नहीं कि जिन्हें पालिका एक्ट के बारे में भी जानकारी नहीं कि पालिका एक्ट कब बना था और पालिका एक्ट कब लागू हुआ। लोग तो अगर इस बात को बता भी नहीं पाएंगे कि बिलग्राम की नगर पालिका की श्रेणी क्या है। लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि बिलग्राम जो है नगर पालिका कितने वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। तब मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव 2006 से मैं बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रबल दावेदार हूं। मुझ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की कृपा मौजूद है और मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनूंगा। तो जो घोषणा पत्र ये पर्चे में हमने लिखा है, यह बिल्कुल साकार रूप से 2 वर्ष में अपने माननीय विधायक, माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय अपने मुख्यमंत्री, माननीय संबंधित मंत्री, हमारे हरदोई के ही उप मुख्यमंत्री भी हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, सारे लोगों से मिलकर के 2 वर्ष का समय भी नहीं लगाऊंगा। 1 वर्ष में ही ये सारे घोषणाएं जो हैं पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश करूंगा। अगर इस दौरान आपकी ही सरकार से आपको विरोध करना पड़े
किसी चीज को लेकर के आप करने को तैयार होंगे? दो चीजें होती हैं, विरोध क्यों करेंगे? सरकार से विरोध कभी कोई करके जीत ही नहीं सकता है। दो चीजें होती हैं। जनता के हित के लिए अगर विरोध करना पड़ा तो क्या आप विरोध करेंगे? हाँ, एक देखिए, एक बात आपको बता दूं, हम कभी भी जनहित के मुद्दों पर पीछे नहीं हटे हैं। हम उनको बताएंगे कि हम बिल्कुल सही तरीके से जनता के हित के लिए यह काम करना चाह रहे हैं। उसके लिए एक बात यह है कि एक तो बात अपनी मनवाने के लिए कई बार बात करना होगा, और उसके बाद जब नहीं मानेंगे तो हमें उनके हाथ पैर जोड़ करके भी अपनी बात को मनवाने का पूरा हम प्रयास करेंगे। आपको बता दें, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस समय ग्राहकर और जलकर को लेकर सभी नगर पालिकाओं में है, बिलग्राम में भी होगा। तो जो टैक्स पेयर हैं जो नहीं दे सकते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा मनमाना भी बताया जाता है। उसी मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा नगर पालिका की अध्यक्ष बनने के बाद आप इस मुद्दे को ख़त्म कर पाएंगे, जो कि शासन से ही मुद्दा है? हाँ, इसका एक बहुत अच्छा सा एक निराकरण है। ऐसा होता है कि दो तरीके से बातें होती हैं। एक टैक्स होता है कि जिस हिसाब से जैसा जो व्यक्ति हो उस हिसाब से, जैसे हैसियत टैक्स कह लीजिएगा आप। जैसे बहुत से लोग फ्रिज भी यूज करते हैं, बहुत से लोग कूलर भी यूज करते हैं, बहुत लोगों के पास जनरेटर भी है, बहुत लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अब उन पर पता चला 5 रुपये प्रति माह वाटर टैक्स लिया जा रहा है, उनका हाउस टैक्स 10 रुपये प्रति माह लिया जा रहा है, और किसी के पास एक झोपड़ी है, वो बल्ब भी नहीं जो उसमें उसके अंदर है, उसके अंदर बिजली का मीटर भी नहीं है, और उस पर अगर पता चला 50 रुपये का लिया जा रहा है। ये पक्षपात कतई ख़त्म करूँगा, और हैसियत टैक्स के मुताबिक यदि किसी पर कम होना है तो उस पर कम करूँगा, किसी का समाप्त होना है तो उसको समाप्त करूँगा, किसी पर बढ़ना है तो उसमें बढ़ाऊँगा। वर्तमान समय में यही व्यवस्था चल रही है, लेकिन इसका भी नागरिक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सोकर प्रणाली लागू है और सोकर प्रणाली को समाप्त करना शासन के खिलाफ खड़े होना ही है। क्या इस पर क्या हो सकता है? देखिए, शासन भी और प्रशासन भी जो है वो जनता के लिए ही होता है, और जनहित के मुद्दों पर चाहे शासन हो या प्रशासन हो, जनता की बात करने का अधिकार अगर किसी नेता के पास नहीं है, अगर जनता के मुद्दे को वो सही तरीके से नहीं उठा पा रहा है, तो वो नेता बिल्कुल नालायक किस्म का होता है। अब हम तो कह रहे हैं कि अनायास बोलने के लिए उचित नहीं होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, चाहे जो विरोध हो चाहे जो अवरोध हो, संविधान में भी, हमारे जब से संविधान बना है, हमारे संविधान में बहुत बदलाव किए गए हैं, कई बार संविधान संशोधन किए गए, बदलाव किए गए हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो हम इस को बदलाने की कोशिश करेंगे, बदलवाने का प्रयास करेंगे। हम सभी मंत्री से, विधायक जी से, जिलाध्यक्ष से, पार्टी के लोगों से मिलकर के बात रखेंगे, उन्हें समझाएंगे कोई ऐसी बात नहीं है। और विरोध की बात आएगी तो जनता के मुद्दे को लेकर के प्रताप सिंह ने सदैव विरोध किया है शासन और प्रशासन में, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन शासन से टकराने की का मतलब स्वयं को बर्बाद करना और जनता को भी कुछ ना दे पाना। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे हाथ जोड़ करके, पैर छू करके, क्योंकि जब बहुत बड़ी समस्या होती है तो वो कभी कभी मुलायमियत के साथ में हाथ जोड़ करके बहुत अच्छी तरीके से मिल करके समझाने के बाद में समझ में आ जाया करती है, तो विरोध का सवाल नहीं होता है। उस ऐसी स्थितियों में हम शासन को मनवा लेंगे, हम बताएंगे कि इस तरीके से इसे होना चाहिए, शायद फिर वो व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो मेरे ही समझाने से। और मैं तो समझता हूँ कि सारे पालिका अध्यक्ष हो सकता है जो बनेंगे उनको जानकारी ना हो, मुझे जानकारी है, इसलिए मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखूंगा, देखने के बाद समझूंगा। जनहित के मुद्दों पर कभी भी किसी से समझौता नहीं करूंगा, चाहे वह कोई भी हो।